नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नरक चतुर्दशी स्नान पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, गंगा माता की जय हो, राई दामोदर की जय हो। आज के दिन तेल लगाकर स्नान किया जाता है। ऐसा कथा में वर्णित है कि तेल लगाकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। कार्तिक स्नान की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 4 बहुएं थीं। कार्तिक मास आया, बुढ़िया ने बहुओं से कहा, मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ और तुलसी सींचना चाहती हूँ। मेरे साथ नदी पर स्नान करने कौन चलेगा? 3 बड़ी बहुओं ने तो मना कर दिया, पर छोटी बहू बोली, सासू जी आप कार्तिक नहाओ, मैं आपके साथ चलूंगी। दूसरे दिन सास बहू जल्दी उठ गईं, सारा काम किया। नदी पर जाकर सास ने स्नान किया और तुलसी सींचा। बहू सास की साड़ी धोने लगी। कभी कपड़े धोए नहीं थे तो बहू से साड़ी निचोड़ी नहीं गई। घर आकर छत पर साड़ी सूखने के लिए डाल दिया। मन लगाकर सास की सेवा कर स्नान से निवृत्त होते ही सास के जरूरत की सारी सामान दे देती थी। इस बहाने सास के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया। तुलसी माता उससे प्रसन्न हुई। जहाँ साड़ी का पानी झरता था वहाँ हीरे मोती जगमगाने लगे। घर में सोने चांदी का ढेर हो गया। धन से घर भर गया। कार्तिक महीना पूरा हुआ। बहू बोली, जितनी इच्छा हो ब्राह्मण जी माओ और दान धर्म का काम करो। सास बोली, कैसे करूं? घर में तो कुछ भी नहीं है। बहू बोली, जितना इच्छा हो ले लो। सास ने सारा धन देखा। उसने कहा, यह सब कहाँ से आया? बहू बोली, मैं तो आपकी साड़ी धोती और सुखाती थी। उसके पानी झरने के जगह हीरे मोती झरते थे। सास बहुत खुश हुई। फिर धूमधाम से सास बहू ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म का काम किया। जेठानियाँ चकित हो गईं। देवरानी से पूछने लगीं, तुमने क्या किया कि तुम्हें इतना धन मिल गया? देवरानी बोली, मुझे सास की साड़ी ठीक से निचोड़ना नहीं आता था। साड़ी से जो पानी झरता था वही हीरे मोती बन जाते थे। जेठानियों को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा, अगली बार हम भी सासू जी को कार्तिक स्नान करावेंगे। कार्तिक मास आया तब तीनों बहुएं बोलीं, सासू जी आप कार्तिक नहीं नहाओगी, हम आपका नियम निभाएंगे। सास बोली, तुमसे जल्दी उठा तो नहीं जाता, कैसे होगा? बहुओं ने कहा, हम जल्दी उठकर साथ चलेंगे, आप नहाओ तो सही। कार्तिक का महीना आया। सास स्नान करने गई। बहू साड़ी धोती पानी सहित सूखने के लिए डाल देती। एक जो चाय बनाकर देती, दूसरी पूजा का सामान लाकर देती, तीसरी साथ जाती। ऐसे ही तीनों ने महीना पूरा कर दिया और सास को कहने लगी, सासू जी मन आवे उतना धर्म कर्म करो, ब्राह्मण जिमाओ। सास बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं? बहुएं बोली, हमारे साथ चलो। छत पर धन को देखने गईं, पर देखती हैं कि वहाँ सांप बिच्छू इल्लियाँ इकट्ठा हो गई हैं। सास बोली, बहू यह सब क्या है? बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गईं और कहने लगीं, ऐसा क्यों हुआ? तब देवरानी बोली, मुझे तो राई दामोदर जी ने प्रसन्न होकर दिया था। तीनों बहुएं भगवान से विनती करने लगीं, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, छोटी बहू भोली भाली थी, तुम सबने तो पहले ही मना कर दिया था, पर उसका धन देखकर तुम्हारे मन में ईर्ष्या की भावना होने लगी, जिसके कारण तुमने लालच में आकर सास को कार्तिक स्नान करवाया। तुम्हारा लालच तुम्हें मिल गया। फिर तीनों अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। हे राई दामोदर, हे तुलसी माता, हे ठाकुर जी, जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करती, सींचती और दिया लगाती थी। एक दिन तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गईं और प्रकट होकर बोलीं, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बैठकर तुलसा माई बोलोगी तो तुम फूल बन जाओगी और तेरे लाल पीले फूल तोड़ने पर खूब हीरे मोती निकलेंगे। अगर कोई काले हरे फूल तोड़ेगा तो तू अंधी हो जाएगी। यह बात ब्राह्मण की कन्या ने अपने माँ से कही।
तब माँ ने ऐसा ही किया तो उसे खूब सारे हीरे मोती मिल गए। कन्या को फूलते हुए उधर से एक राजा का बेटा निकलता है। वह देख लेता है। वह घर जाकर अपने पिता से कहता है कि मैं तो उसी ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। राजा मना करता है परंतु लड़का मानता नहीं है। आखिरकार राजा हार कर लड़के की शादी ब्राह्मण की कन्या से करवा देता है। शादी करके वह उसे घर लाता है। राजा का बेटा उससे कहता है कि तुम मुझे फूल कर दिखाओ। लड़की ने कहा मुझे नहीं आता है। राजा का बेटा कहता है तू क्यों झूठ बोल रही है, मैंने तुझे फूलते हुए देख लिया था। ब्राह्मण की कन्या फूल बनती है और लाल पीले फूल तोड़ने को कहती है और काले पीले फूल तोड़ने पर मैं अंधी हो जाऊंगी, यह बात उसे बताती है। उधर दूसरी रानी इन दोनों की बातें सुन लेती है। एक दिन राजा का बेटा किसी कार्य से बाहर चला जाता है। तब दूसरी रानी उसे बाला फुसला कर फूलने को कहती है। वह फूल कर दिखाती है। तब रानी लाल पीले फूलों की जगह काली पीली फूल तोड़ देती है। काली पीली फूल तोड़ते ही वह अंधी हो जाती है। राजा का बेटा बाहर से आता है और उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। राजा का बेटा उसे वापस माँ बाप के पास भेज देता है। सपने में तुलसा माता आती हैं और कहती हैं कन्या तू जाग रही है या सो रही है। उसने कहा कि ना तो मैं जाग रही हूँ और ना ही मैं सो रही हूँ, चिंता में पड़ी हूँ। तुलसी माता ने कहा तू वापस तुलसी सींचना शुरू कर दे, तू देखने लगेगी। कन्या ने वैसा ही किया। वह वापस पहले जैसी हो गई। राजा के बेटे को पता चला तो वह उसे वापस गाजे बाजे के साथ महल लेकर आ गया और दूसरी रानी को सजा दी। हे तुलसी माता, जैसा उसका मान रखा वैसे ही सबका मान रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, राय दामोदर की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक माँ बेटे रहते थे। वह बहुत गरीब थे। माँ कार्तिक का नित्य नियम निभाती थी। वह रोज जंगल से लकड़ियाँ बीन कर लाती और शहर में बेचती। और बेटा जिसका नाम भोला था वह गांव के लोगों का गाय चराता और बदले में जो उन्हें ग्वाली मिलती उसी से वह अपना घर चलाते थे। एक बार की बात है, भोला ने देखा कि एक गाय जो सुनहरे रंग की है, वह गाय उसकी गायों के बीच में रहती है और चारा चरती है। लेकिन वह गाय कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, भोला को कुछ भी मालूम नहीं चलता था और ना ही उसे उस गाय की ग्वाली मिलती थी। तब एक दिन भोला ने इस बात का जिक्र अपने माँ से किया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, संध्या के समय जब सभी गायें अपने अपने मालिक के पास चली जाती हैं, तब तुम उस गाय के पीछे पीछे जाना और जब वह गाय अपने मालिक के घर में जाए तब उनसे ग्वाली मांग लेना। दूसरे दिन भोला ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन संध्या के समय जब गाय अपने घर की ओर जाने लगी तब भोला सुनहरी गाय का पूंछ पकड़कर उसके साथ जाने लगा। भोला को तो पता ही नहीं चला कि वह बैकुंठ में पहुंच गया। वहां भगवान विष्णु विराजमान थे। तब भगवान विष्णु ने पूछा, अरे भाई तू कौन है और यहाँ कैसे पहुंच गया? तब भोला ने पूरी बात बताई कि आपकी गाय चारा चरती है लेकिन मुझे आपकी गाय की ग्वाली नहीं मिलती है, मैं ग्वाली लेने के लिए आया हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके भोलेपन पर बहुत हंसी आई। भगवान ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब भोला ने कहा कि मुझे मेरी मेहनत का पैसा चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तब विष्णु भगवान ने भोला को एक कढ़ाई दी और कहा कि तुम वापस इसी की गाय का पूंछ पकड़ के जाना। भोला ने ऐसा ही किया। घर आने के बाद उसने कढ़ाई रसोई में रख दिया। उसकी माँ ने कढ़ाई को मांज कर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ रसोई में गई तो देखती है कि कई तरह के पकवान रखे हुए हैं। अब भोला और भोला की माँ समझ चुके थे कि यह सब कुछ भगवान विष्णु जी की कृपा से जादुई कढ़ाई से हुआ है। अब उनका घर अन्न धन से भर गया। भोला की माँ बचा हुआ खाना गरीबों को दे देती थी। उसी नगर के राजा के घर से भी उन गरीबों को खाना मिलता था। एक दिन एक गरीब औरत ने राजा के दासी से कहा,
राज दरबार से बासी रोटियां आती हैं और इसी नगर के एक माँ बेटे रहते हैं। उनके वहाँ से तो अनेक प्रकार के और ताजे भोजन मिलते हैं। दासी ने यह बात राजा और रानी से कही। तब राजा और रानी ने उस गरीब औरत से पूरी बात पूछी। उसने पूरी बात बता दिया। राजा ने सिपाही भेजकर भोला और उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया और पूरी बात जाननी चाहिए। तब भोला ने पूरी बात बता दी। राजा ने कहा कि वह कढ़ाई तो राजमहल में होनी चाहिए और भोला से कढ़ाई ले लिया, पर राज के रसोई में उस कढ़ाई से कुछ भी पकवान नहीं निकलता। राजा ने भोला को बुलाया और कहा कि तुमने कढ़ाई बदल दिया है, इस कढ़ाई में से तो कुछ भी खाने का सामान बनकर नहीं निकलता है। तब भोला ने कहा कि राजन, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ इस कढ़ाई का चमत्कार मेरे घर पर देखिए। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ भोला के घर आए। जैसे ही भोला ने अपने घर की रसोई में उस कढ़ाई को रखा तो वहाँ तरह तरह के पकवान बनकर आने लगे। अब तो राजा को भी पूरा विश्वास हो गया। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवाया कि कार्तिक मास के नित्य नियम निभावेंगे, स्नान करेंगे। इस प्रकार पूरे राज के लोगों ने कार्तिक मास में स्नान किया, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करी, कथा कहानी सुनी। इस पुण्य के वजह से राजा के राज्य में सभी लोग अमन चमन से रहने लगे। हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, गंगा माता की जय हो। प्राचीन समय में रंती देवी नामक राजा हुए थे। वह पूर्व जन्म में एक धर्मात्मा तथा दानी थे। इस जन्म में भी वे दान आदि किया करते थे। उनके अंतिम समय में यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आए। राजा ने कहा, मैं तो दान दक्षिणा तथा सत्य कर्म करता रहा हूँ, फिर मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? यमदूतों ने बताया कि एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल ब्राह्मण लौट गया था, इसलिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी जाए। यमदूतों ने बिना सोच विचार किए राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्त का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, हे राजन, तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देना तथा अपना अपराध ब्राह्मणों को बताकर उनसे क्षमा याचना करना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और विष्णु लोक को चला गया। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहा। उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि को कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए। आँखों के रों, भौहों पर और सिर के बालों में जुए हो गए। इससे योगी राज दुखी रहने लगे। उसी समय नारद मुनि वहां पधारे। योगी राज ने नारद मुनि से पूछा, मैं समाधि में था परंतु मेरी यह दशा कैसे हो गई? तब नारद जी ने बताया, हे योगी राज, तुम भगवान का चिंतन तो करते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं करते, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। योगी राज ने देह आचार के विषय में नारद जी से पूछा। नारद जी बोले, देह आचार के विषय में जानने से अब कोई लाभ नहीं। पहले तुम्हें मैं जो बताता हूँ उसे करो। देह आचार के बारे में फिर बताऊंगा। इस बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान का पूजन ध्यान से करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो जाएगा। योगी राज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। नरकासुर बरा नामक विष्णु अवतार और पृथ्वी माता से पैदा हुआ था। जब नरकासुर में राक्षस के लक्षण दिखाई दिए तब पृथ्वी माँ को डर लग रहा था कि भविष्य में भगवान विष्णु उन्हें जरूर मार डालेंगे। तब पृथ्वी माँ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उनके हाथों से नरकासुर का मृत्यु न हो। ऐसा वचन
पृथ्वी माता ने विष्णु भगवान से मांग ली। विष्णु भगवान ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई भी नरकासुर को मार नहीं सकता। यह सुनकर पृथ्वी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उनको विश्वास था कि वह अपने हाथों से अपने पुत्र को कभी भी नहीं मार सकती। समय के साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया, यहाँ तक कि सारे देव भी नरकासुर के हाथों से हार गए थे। तब देवता विष्णु भगवान के पास गए और अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया कि नरकासुर का अंत जल्द ही होने वाला था। जल्दी भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में पैदा होंगे। इसी बीच में नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया। वह ऋषियों को भी सताने लगा और राजाओं को चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक दिन उसका सामना श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण को पता था कि नरकासुर की मृत्यु पृथ्वी के हाथों से ही होने वाली है, इसलिए सत्यभामा ने लड़ाई देखने की कामना की तो उन्होंने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई जमकर चली। थोड़ी देर बाद नरकासुर ने अपने हथियारों से श्री कृष्ण को मूर्छित कर दिया। तब सत्यभामा खुद नरकासुर के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गईं। वह बड़ी हिम्मत के साथ लड़ाई करने लगीं और अपने तीरों को नरकासुर पर चलाना शुरू कर दिया। अंत में नरकासुर को सत्यभामा के हाथों मरना ही पड़ा। उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और अगले दिन उत्सव के रूप में इस खुशी को मनाया जाता है। जिस दिन नरकासुर का अंत हुआ उस दिन नरक चतुर्दशी मनाया गया और अगले दिन उसके मृत्यु पर उत्सव के रूप में मनाया गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय नव यौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थीं। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु तुलसी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रही थीं। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके तेज को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गईं। लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगीं। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश भगवान ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानते कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? भगवान गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है, इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह भी दो विवाह होगा। जब गणेश जी ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवान की कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गईं और गणेश जी से प्रार्थना करने लगीं कि वो इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज रहोगी। यही तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी एक पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। यह एक सच्ची घटना है। यह घटना अरुण लोचन नाम के 30 वर्षीय रशियन व्यक्ति के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक थे, उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधे को विकसित किया और रसिया के तीव्र सर्दी में भी उनका देखभाल करती रहीं। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि यह भी अन्य पौधों की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा।
कुछ समय के बाद वह तुलसी देवी से इतनी आकृष्ट हुई कि अन्य पौधों की तुलना में वह सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी के पौधे की करने लगीं। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुण लोचन भी उनके प्रति आकर्षित हुए और वह भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा से उन्हें अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय के बाद वह कुछ भक्तों से मिले जो मार्ग में पुस्तकें वितरण कर रहे थे। अरुण लोचन ने उनमें से कुछ पुस्तकें खरीद लिया और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उन पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी उन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो गईं। कुछ समय के बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे को वह अनजाने में सेवा कर रहे थे वह स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थीं। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे वहां पर तुलसी देवी के चित्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि वहां ठंडा के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थीं। और वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़े ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुण लोचन ने अपनी माता से विनती की कि तुलसी के पौधे को मंदिर में दे जावें, जिससे भक्तगण उनकी विधिवत पूजा कर सकें। अरुण लोचन की माता ने न चाहते हुए भी तुलसी के पौधे को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा हो रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी पौधा साधारण पौधा नहीं, अपितु इनकी पूजा करने से, इनकी कथा सुनने से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती हैं, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता रहता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।